बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि पिछले एक दो दिन पहले सफ़ापुरा गांदरबल में हमारी ही एक बच्ची, इसी कौम की बेटी, इसी कौम की एक माँ या इसी कौम की एक बहन समझ लीजिए, उसके साथ मुबैना इस्मत दरी का वाक़या पेश आया। और उसके साथ जिस दरिंदे ने ये इखलाकसोज हरकत की, बादज़ा उस दरिंदे ने उस हमारी कौम की बेटी को बर्बरियत और वहशियाना तरीके से कत्ल भी कर दिया। इससे बहैसियत एक भाई होने के, एक बहन का भाई होने के, या कहीं पर किसी बेटी का बाप होने के, या माँ का बेटा होने के, मेरा सर भी जो है शर्म से झुक जाता है कि बहैसियत मजमूई, बहैसियत एक कौम के हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जहाँ पर दीन इस्लाम ने हमको इखलाकी कदरों की तालीम दी है, जहाँ पर दीन इस्लाम ने हमको औरत की, बहू बेटियों की अजमत और उनके वक़ार का जो है दर्ज दिया है, वहीं पर उसी माशरे में इस तरीके की बदतरीन वाक़यात और वहशियाना वाक़यात पेश आए, तो हकीकतन जो है एज ए कलेक्टिव जो मॉरल कॉन्शियंस है हमारी, वी आर परहैप्स हेडिंग टुवर्ड्स ए मॉरल कोलैप्स। हम इखलाकी तज़ल्लुल की तरफ शायद जा रहे हैं। और इतना ही नहीं हुआ, जो सफ़ापुरा गांदरबल का ये वाक़या हुआ है, इससे पहले भी आप जानते हैं कि शालीमार इलाके में जो वो हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी की एक बेटी थी, उसके साथ भी इसी तरीके से जो है मुबैना इस्मत दरी का वाक़या पेश आया। और ऐसे वाक़यात जो है आए दिन रोनुमा होते रहते हैं। अब जैसे कि इतना ही काफ़ी नहीं था, आज रात को ही जो आप देखेंगे सांगरन इलाके में, काजीगुंड में जो है एक नौजवान का जो है कुछ लुटेरों ने, कुछ गुंडों ने कत्ल कर दिया। और आप देखते हैं कि आए दिन जो है ड्रग पेडलर्स, मंशियात का इस्तेमाल करने वाले और इसी तरीके से दूसरे लोग महज चंद टक्कों के लिए जो है दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं। और इससे ये समझ आता है हमको कि बहैसियत कौम, जो हमारी ये वादी कश्मीर थी, जिसको हम पीरवर कहा करते थे और कहा करते हैं, जो सूफियाई किराम की आमाजगाह है, जो बुजुर्गानी दीन की आमाजगाह है, और आज हमारा मुआशरा किस इखलाक की पस्ती और गिरावट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जो अपनी कोशिश करते हैं और मुजरिमों को कैफर किरदार तक लाते हैं, लेकिन हमारी ये गुजारिश रहेगी कि कुछ ऐसे डेटरेंट्स कानून में दाखिल किए जाए जिससे जो है इन मुजरिमीन को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आइंदा से हमारी, मेरी ही बेटी, मेरी ही बहन जो है उसकी जिंदगी खतरे में न पड़े। और ये कैसी शर्म की बात है, कैसी शर्म की बात है कि इस हमारे मुआशरे में, खासतन इस मुस्लिम मुआशरे में, एक बेटी को अपने ही मुसलमान भाइयों से या अपने ही कश्मीरी भाइयों से अपनी इज्जत को बचाने के लिए डर लगे और वो खाइफ रहे, रास्ते चलने में मेरी बेटी, मेरी बहन खौफजदा हो, तो इट इज अ ब्लॉट ऑन आवर कलेक्टिव मॉरल कॉन्शियसनेस। ये हमारी इज्तिमाई इखलाकी शऊर पर एक दबाव है। और इसी एतबार से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये हक है कि ऐसी इखलाक सोज हरकत के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वहीं पर जो हमारे रिलीजियस प्रीचर्स हैं, वहीं पर जो हमारे मजहबी रहनुमा है, उन पर भी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने खिताबात में, अपने बयानात में लोगों को इखलाकी कदरों की जानिब माइल करें, लोगों को रूहानी कदरों की जानिब माइल करे। लेकिन बदकिस्मती से और मुतासिफाना मुझे इस बात का इकरार करना पड़ता है कि पिछले दिनों जब सफ़ापुरा गांदरबल में ऐसा बहीमाना वाकया पेश आया, जहां पर एक बेटी की अस्मत दरी की गई, लेकिन हमारे कौम के वाइजीन एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछाल रहे थे। एक जमात के लोग दूसरी जमात को काफिर या बिदअती साबित करने में लगे हुए थे
और सोशल मीडिया पर मौलवी साहिबान का और दीगर लोगों का, उनके हिमायतियों का एक ऐसा क्लाउड छा गया था कि जहां पर उस मजलूम बच्ची के साथ जो जुल्म किया गया वो न्यूज दब गई, वो आवाज दब गई, और इसके बरक्स उन हालात को ज्यादा उभार दिया गया, उछाला गया, जिसमें एक मौलवी दूसरे मौलवी के खिलाफ रस्साकशी करता नजर आ रहा है। जो कुछ भी मजहबी एतबार से भी लोग एक दूसरे के मुकद्दसात की तौहीन करते हैं, बेहुरमती करते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि उनके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई करे। लेकिन ये कितना मतलब सर को झुकाने वाला वाक़या है। वी मस्ट लूम आवर हेड्स इन शेम, वी मस्ट हैंग आवर हेड्स इन शेम, जहां पर इस वक्त हमारे मुबल्लिगीन को चाहिए कि इन जैसे जराइम के खिलाफ बात करें। हमारी बहू बेटियों, माओ बेटियों का जो है कि इज्जत जो है, जो इनकी जिंदगी है, हमारे ही मुआशरे में सेफ नहीं है। घर से बाहर निकलना जो है, बाप डरता है अपनी बेटी को घर से बाहर कॉलेज उसको भेजते हुए, स्कूल भेजते हुए, कि क्या पता जो है किस तरीके की जो है समाज में हालात पैदा हुए हैं। मैं ये बात बहसीत कोई मुकर्रर नहीं कर रहा, बहसीत कोई मुबल्लिग नहीं कर रहा, बहसीत इसी कौम का एक फर्ज कर रहा हूं, बहसीत भाई कर रहा हूं, बहसीत बाप के कर रहा हूं, बहसीत एक बेटे के कर रहा हूं कि खुदारा हमारे मजहबी मुबल्लिगीन जो है आपसी इख्तिलाफात को बुलाकर, आपसी रस्साकशियों को बुलाकर कौम की इस इखलाकी गिरावट के बारे में जो है इस पर गौर करें और नौजवानों को ड्रग की लत से जो है महफूज रखें। हमारे बच्चे ही नहीं बल्कि बच्चियां भी जो सब्सटेंस अब्यूज की शिकार हो रही हैं। दिन ब दिन जो है मादियत की इतनी लत लगी हुई है कि लोग चोरी डाका करके भी जो है अपनी मटेरियल जो है ठाड़ बाट को बरकरार रखना चाहते हैं। उसके लिए उनको कोई किसी भी किस्म के जुर्म का इर्तिकाब क्यों ना करना पड़े। लोग दिन ब दिन जो है दहरियत की तरफ जा रहे हैं। क्या हमारे उलमा हजरात का इस जानिब तवज्जो है? लोग दिन ब दिन एथीस्ट हो रहे हैं। लोग दिन ब दिन जो है मजहबों का ही इनकार कर रहे हैं, खुदा परस्ती का ही इनकार कर रहे हैं। और हमारे मौलवी साहिबान आज भी अपने अपने मकतब फिक्र के मिंबरों पर बैठकर एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछाल रहे हैं। और खुदारा मेरी तमाम कौम से गुजारिश है, इल्तिजा है, मेरी तमाम कौम से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि जो भी मौलवी साहिबान आपस की एक दूसरे की लड़ाइयों में लगे हुए हैं, अवाम को मुंतशिर करके फिर बाद में एक दूसरे के साथ सुलह भी कर लेते हैं और अवाम को इसी झमेले में मुब्तला करके उनकी एनर्जीज को जो है अनप्रोडक्टिव कामों की तरफ लगा देते हैं। उससे बेहतर है कि ये मुबल्लिगीन भी और आप अवाम भी अपने मुबल्लिगीन को ये हिस्स दे कि खुदारा इन बर्निंग सोशल इश्यूज पर बात करें। कहीं पर किसी बेटी को दहेज के लिए जिंदा जला देते हैं, कहीं पर जो है आए दिन चोरी डकैती का वाकया होता है, कहीं पर हमारे नौजवान जो है ड्रग इंजेक्शन करके नालियों में गिरे हुए होते हैं। इखलाक सोज हरकतें आए दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। बहैसियत वालिदैन के भी हमारा ये फरीजा है कि हम अपने बच्चों की इखलाकी सतह की तरफ एक निगरानी रखें। और इसमें हमारे, आखिर में यही कहूंगा, इसमें हमारे मुबल्लिगीन का, इसमें हमारे उलमाए किराम का एक बहुत बड़ा रोल बनता है। तो बराए करम ये मुबल्लिगीन आपसी रस्साकशियों में अपनी तवानाइयों को जाया करने की बजाय कौम और मिल्लत को सही डायरेक्शन में रहनुमाई दे, ताकि लोग और ये कौम जो है इन इखलाक सोज हरकतों से नजात पाए। अल्लाह ताला हमारे उलमाए किराम के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला हमारे उलमाए किराम को इज्जतें अता करें। लेकिन उलमाए किराम को भी चाहिए कि इस वक्त जिन मसाइल की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है उन मसाइल की तरफ भी वो तवज्जो करें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।